बेतिया में जब करोड़पति जिला शिक्षा पदाधिकारी की यहां पड़ी निगरानी का छापा, तो तिरहुत स्नातक के एमएलसी बंशीधर बिजवासी ने तमाम डीओ को लेकर दे दिया है बड़ा बयान। कहा है बिहार के जितने भी डीओ हैं सभी चोर हैं, सभी कलेक्शन एजेंट रखते हैं और उनके द्वारा कलेक्शन करवाते हैं, सभी की संपत्ति की होनी चाहिए जांच। आपको बता दें कि दरअसल निगरानी विभाग के द्वारा बेतिया के डीओ के यहां छापेमारी हुई है, जिसमें तकरीबन 1,83,00,000 रुपया कैश बरामद किया गया है। अकुल संपत्ति जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहां से बरामद किया गया है, जिसके बाद अब बड़ा बयान दे दिया है तिरहुत स्नातक के नवनिर्वाचित एमएलसी बंशीधर बिजवासी, जो शिक्षक के नेता कहे जाते थे। और उन्होंने कहा है कि बेतिया ही नहीं, बिहार के जितने भी डीओ हैं तमाम डीओ के संपत्ति की जांच होनी चाहिए। तमाम डीओ जो है वह कलेक्शन एजेंट रखते हैं और उन्हीं के द्वारा वह पैसे का कलेक्शन करते हैं। पैसे का बड़ा खेल होता है इस विभाग में, चाहे वह पढ़ाई का व्यवस्था हो या फिर शिक्षक को परेशान करने का व्यवस्था हो। मतलब तमाम तरह से जो है शिक्षकों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है, उसे पैसे की अवैध उगाही करी जाती है। शिक्षा विभाग में घोटालों का बड़ा खेल चल रहा है और चारा घोटाले से भी बड़ा जो है वह शिक्षा घोटाला है। बड़ा आरोप लगाया है एमएलसी बंशीधर बिजवासी ने। सुनिए पूरे मामले को लेकर तिरहुत स्नातक के नवनिर्वाचित एमएलसी बंशीधर बिजवासी क्या कुछ कह रहे हैं। तो रुपया पूरा कहाँ मिलेगा, सब रुपया घर में थोड़े रखता है। तो 2 करोड़ के लगभग ही मिला है, तो 2 करोड़ ही थोड़े लूट हुआ है। बेतिया डीओ के पास में अगर पूरी संपत्ति की जांच होगी तो 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी। वो तो केवल वहाँ कैश बरामद हुआ है 1,87,00,000 जो आप बात कर रहे हैं, उतना ही नहीं है, अब बड़े पैमाने पर लूट है। और अभी जो दरभंगा में स्कूल, जो हम तो पहले ही बोलते रहे हैं, वहाँ जो स्कूल है वह कितने करोड़ का है। और उतना ही नहीं, आपको बताते हैं विजिलेंस के लोगों को जानकारी मिली है नहीं मिली है, वाल्मीकि नगर में इन्होंने जमीन खरीदी और वाल्मीकि नगर में एक होटल भी बनवा रहे हैं और एक स्कूल भी बनवा रहे हैं। और वहाँ पर इन्होंने बनाया है मानव सेवा आश्रम एक ट्रस्ट, मानव सेवा आश्रम एक ट्रस्ट बनाकर, और ट्रस्ट की आड़ में अपनी कारस्तानी को छिपाने का इनका प्रयास चल रहा है। उतना ही नहीं, आपको हैरत होगी, ये चनपटिया प्रखंड में, पश्चिम चंपारण के चनपटिया में शेखधुरवा एक गांव है, वहाँ पर इन्होंने जगशाला बनवाया है। जितना पापी सब है, जब पूरा जो लूट मचाता है तो अंत में वो सब सन्यासी साबित करने का प्रयास करता है। तो जगशाला बनवाया और वहाँ पर संगीत के शिक्षकों को ही ले जाता था और ले जा करके वहाँ पर म्यूजिक टीचर से तबला हारमोनियम बजाता था, गीत गाता था और प्रवचन करता था, अपने को धार्मिक साबित करता था कि हम बहुत बड़ा धार्मिक आदमी हैं। ये इस तरीके से कर रहा था। और इनका 3 को वहाँ पर मैंने इनका कलेक्शन एजेंट है, जिसमें एक अंजनी कुमार राय है। अंजनी कुमार राय को इन्होंने आरोप की संचिका दे रखी है और वह पूरा जो है आरोप लगा करके शिक्षकों का भयादहन करने के लिए कुख्यात है वहाँ पर। और आज वो भाग गया था, वो अपने घर में ताला मार के फरार था विजिलेंस के डर से, लेकिन वहाँ पर विजिलेंस छापा नहीं मारी है। तो अंजनी कुमार राय है, एक पवन ओझा है और एक रामा रमन है, 3 किरानी इनका कलेक्शन एजेंट है, वहाँ प्रमुख कलेक्शन एजेंट है। तो एक तीनों कलर की भी संपत्ति की जाँच हो, तीनों किरानी और इनके मोबाइल के सबकी जाँच हो, सब जाँच करें, सब चीज़ पोल खुल जाएगी। ये अपने जहाँ जहाँ ये रहे हैं पता करिए कितने रिश्तेदार को इन्होंने बहाल कराया है, साला को, सरहोज को, साली को, पत्नी को, सबको जो बहाल कराया था। उनकी पत्नी भी नियोजित शिक्षिका थी, ये सब बहाल कराया हुआ नहीं कहा है, ये सब हेरा फेरी सिस्टम चला करके पूरा अपॉइंटमेंट का अपने पूरे खानदान को पहले बहाल करवाया। और पत्नी जो है यहाँ शिक्षक पद पर भी बनी रही है, स्कूल का डायरेक्टर बन के भी वहाँ पर बनी रही। ये एक काला रंग का स्कॉर्पियो खरीदे थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बेतिया में अपने लोगों को लगाइए, जानकारी लीजिए। एक काले रंग की एक स्कॉर्पियो खरीदे थे और ये स्कॉर्पियो से गए थे वहाँ जिला के बड़े हुक्मरान के पास में। और जब गए तो हुक्मरान ने पूछा कि ये किसकी गाड़ी है, तो कहा कि सर अभी हम खरीदें। तो कहा कि तुम इसको छोड़ कर जाओ, और वह गाड़ी उनको इन्होंने दे दिया गिफ्ट में। एक बड़े अधिकारी को, हम नाम नहीं लेंगे, एक बड़े अधिकारी को। उस गाड़ी का नंबर ट्रेस करिए आप लोग, और काले रंग के स्कॉर्पियो थी या नहीं थे पता करिए, वो स्कॉर्पियो इन्होंने दिया। ये वहाँ का जिला प्रशासन में इनको प्रोटेक्शन दे रहा था, ठीक है। और इनका सिंडिकेट जो है इस प्रकार से बना हुआ, जितना डीओ है सबका एक एक पॉलिटिकल गॉडफादर है, और वो सब अपने अपने पॉलिटिकल गॉडफादर के गोद में खेलता है। जब हमने इस चीज़ का खुलासा किया था, एक मीडिया हाउस में हमारा इंटरव्यू था, तो हमने जब बोला
कि ये मुजफ्फरपुर डीओ का भी बाप है घोटाला के मामले में। उसके बाद में हमारे जिलाध्यक्ष वहाँ पर नंदन जी हैं, वो थे, वहाँ पर और भी संगठन के नेता लोग थे, सब लोग उनसे मिलने के लिए गए थे। तो देखते ही वो भी फर्क कहा कि तुम जो है, अरे तुम्हारा नेता ब्रजवसिया है ना, उसको समझा देना, उसको हम 6 इंची छोट कर देंगे, वो हमारा नाम काहे लिया है, मुजफ्फरपुर में डीओ से उसको लड़ाई है तो लड़े, हम मेरे बारे में नहीं जानता है, मेरी जाति का नाम लेकर के जाति सूचक बातें की और कहा कि उसको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बहुत सारी धमकी दी। तो हमको वहाँ से लोगों ने बताया कि देखिए आपके बारे में ऐसे ऐसे धमकी दिया है। वो लोग घबरा गए उससे कि ये माफिया सबसे संपर्क रखता है। तो फिर मैंने कहा कि सामने में कोई अगर आकर के और धमकी दे तब न, पीठ पीछे तो प्रधानमंत्री को ही लोग बोलते रहते हैं। लेकिन इस तरीके की हालत थी और ये पूरा वहाँ पर जो सिंडिकेट चलाया है, शिक्षकों का इतना भया दोहन किया है, इससे बड़ा कोई लुटेरा नहीं है। भगवान इसको कहीं माफ नहीं करेगा, सरकार माफ कर दे तो कर दे, भगवान माफ नहीं करेगा। अन्य डीओ पर भी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। तो सारा का सारा लुटेरा है, एक रहे तब ना। यहाँ तो जितना डीओ है सबकी वही कहानी है। अभी देखिए नालंदा के डीओ के बारे में जो है, अभी अखबार में खबर छपी है, वहाँ एक स्कूल के एचएम ने लिख करके दिया कि भाई हमको पता ही नहीं है और मेरा दस्तखत जाली मार करके अब पैसा निकाल लिया बेंच डेस्क के नाम पर, समरसेबुल के नाम पर। मुजफ्फरपुर में यही स्थिति है। यहाँ पर हजारों हजार, हम तो दिशा की बैठक में भी हम इतना हंगामा किए हैं और हमने कहा कि सारे केवल सिग्नेचर की आप जांच करा लीजिए। तो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम फॉरेंसिक जांच कराएंगे। आप सारे जगह फॉरेंसिक जांच करा दीजिए ना, कि वर्क ऑर्डर जितना ये बेंच डेस्क समरसेबुल प्रीफैब स्ट्रक्चर इसके नाम पर, मरम्मती के नाम पर जो वर्क ऑर्डर है, वो वर्क ऑर्डर पर हेडमास्टर का जो दस्तखत है और मुहर है, उसके हेडमास्टर और दस्तखत के हेडमास्टर के मुहर से और सिग्नेचर के ओरिजिनल से केवल आप इसको मैच करा के देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा खेला जाए। आप जाइए मुजफ्फरपुर किसी स्कूल में चले जाइए जहाँ समरसेबुल कराया हो, आप पानी कहीं पर निकल रहा है तो बताइए हमको कौन कौन स्कूल में पानी निकल। अब 2% स्कूल में पानी निकल रहा है तो टोटल का टोटल तो घटक गया सब। कहीं वाटर स्टेशन नहीं बना है, पूरा का पूरा लूट बाजारी है और पूरा हर जिले का जिला प्रशासन संरक्षण दे रहा है। शिक्षा विभाग का फॉर्मूला बना हुआ है, बेईमानी से कमाओ, ईमानदारी से बांटो और चैन से रहो। पैसा उसमें लूट रहा है, ईमानदारी से सबको बांट रहा है और चैन से सब रह रहा है। ये तो इस मामले को हम उठाते रहे हैं, एसीएस महोदय को भी हम व्हाट्सएप पर सब अवगत कराते रहते हैं, हमने सब अवगत कराया है। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है, इसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा कि भाई एक अच्छी पहल है। लेकिन एक पर से काम नहीं चलेगा, ये कौन नहीं है इस तरह का, इस सब पर कार्रवाई। अच्छा देखिए मुजफ्फरपुर के डीपीओ को क्यों सस्पेंड किया गया? मुजफ्फरपुर के डीपीओ को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि भुगतान नहीं कर रहे थे, अवैध भुगतान, पैसा कोई खर्च न करे इसके लिए जो है कार्रवाई कर रहे थे। कितना पैसा बचा हुआ कह रहा है, ये व्यक्ति कह रहा था हम गलत कैसे करेंगे। तो जो यहाँ गलत का विरोध करता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और ये उगाही का खेल चल रहा था और लार्ज स्केल पर है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर इसको दोहरा रहा हूँ कि चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है, राज्य का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। आप पता करिए वहाँ पर वाल्मीकि नगर में इन्होंने जमीन खरीदी है या नहीं खरीदी है, मैनाटार में इन्होंने जमीन खरीदी है नहीं खरीदी है, जगसाला जो बनवाया है जगसाला आप पता करिए, मैं तो बता दिया जगसाला के बारे में, जगसाला पता करिए कि जगसाला है। और वहाँ जाके प्रवचन करता था कि नहीं, कोई बिहार में कोई ऐसा डीओ है कि प्रवचन करता हो, कि जाके म्यूजिक टीचर सबको ले आता था हारमोनियम में तबला बजाने के लिए, प्रवचन करता था। तो इस प्रकार का है, अपने काली करतूत को छिपाने के लिए ये सब भगवा वस्त्र पहन करके और अपने को साधु घोषित करने में लगा हुआ है। और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जाके म्यूजिक टीचर सबको ले आता था हारमोनियम में तबला बजाने के लिए, प्रवचन करता था। तो इस प्रकार का है, अपने काली करतूत को छिपाने के लिए ये सब भगवा वस्त्र पहन करके और अपने को साधु घोषित करने में लगा हुआ है। और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, ये कौन लोग नहीं जान रहा है, सब कोई जानता है। सारे शिक्षक को प्रताड़ित करना है, भयाध्वन करना है, स्कूल में नहीं आया तो लेट से आ गया, तो देर से चला गया, तो भीसी में नहीं आया, तरह तरह का बहाना बना करके स्कूल में गया तो कहा कि तुम दाढ़ी काहे रखा है, तो तुम चंदन काहे रखा है, तो तुम ऐसा कपड़ा काहे पहना, कोई बहाना लेकर शोकॉज कर देना है। और डीओ जिस स्कूल में जाता है डीओ का फीस है 50,000। अब बताइए कि इस तरीके का कभी हुआ? शिक्षक तो सब एकदम निरीह प्राणी की तरह जो है पूरे बिहार में एकदम कराह रहा है, कोई सुनने वाला बड़े स्तर पर कार्रवाई होने की बड़े स्तर पर कार्रवाई हो। और जितने डीओ हैं, अब जितना डीओ है सब डीओ का कलेक्शन एजेंट कौन कौन है पता करिए। जितना डीओ है सारे के मोबाइल की नंबर की पहले जांच हो, सबका विजिलेंस ले ले और ट्रेस कर ले, सब पता चल जाएगा किसका कलेक्शन एजेंट कौन कौन है। सारा डीओ एक एक कलेक्शन एजेंट रखे हुए। मुजफ्फरपुर में अभी जो रिटायर कर गया राजेंद्र सिंह, एगो और है, एगो कांटी का एगो शिक्षक है, उसका कलेक्शन एजेंट है। ये सारा कलेक्शन एजेंट सब है, सबके मोबाइल का केवल जांच कराइए ना कि क्या सिंडिकेट चल रहा है। मुजफ्फरपुर डीओ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए सर। मुजफ्फरपुर डीओ पर तो हम बहुत पहले से चिल्ला के बोल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में तो जितना अत्याचार हुआ है, देखे कि पैसा नहीं दिया, इसके चलते एक टीचर से जाके मारा पीटी किया गया, उस टीचर को डिसमिस कर दिया सर, एक शिक्षक को बर्खास्त कर दिया। जिस शिक्षक ने 3 स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया, कुर्नी में जिस शिक्षक के साथ मारपीट की घटना घटी, उन्होंने 3 स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया, तो जो मॉडल स्कूल बनाया उसको डिसमिस कर दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है?
हम इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, इसी कारण हमको डिसमिस किया गया था। तो यहाँ स्थिति है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बोलेगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये अभी एक वानगी आई है ना, रजनीकांत एक वानगी है कि पूरे बिहार में सारे डीओ कोई किसी से कम नहीं है। यहाँ सब का सब एकदम बराबर है, सब का सब उसी प्रकार से लूट मचाया है। हर जिले में जहाँ कदम रखिएगा आपको वहीं पर आपको मिल जाएगा।